जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें 94 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी हरेंद्र विश्वास का यह कहना है कि महात्मा गांधी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को नोटों पर क्यों नहीं छापा जा सकता। हरेंद्र का कहना है कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदानों को उचित मान्यता नहीं दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते के भीतर मोदी सरकार से इस पर जवाब मांगा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी ने भारतीय नोटों पर नेताजी की तस्वीर छापने की वकालत की हो। इससे पहले भी कई बार देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी मांगें उठती रही हैं। इस पर सरकारें क्या सोचती हैं, इस वीडियो में हम ये जानेंगे और साथ ही साथ आज़ादी से पहले चलने वाले नोटों की भी बात करेंगे, जिन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ है। दोस्तों, अभी कुछ ही महीनों पहले मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसी ही एक PIL को खारिज कर दिया था, जिसमें नोटों पर नेताजी की तस्वीर छापने की बात कही गई थी। खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि यह न्यायालय इस देश की स्वतंत्रता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य महान नेताओं द्वारा की गई लड़ाई और उनके बलिदान को कम करके नहीं आंक रहा है। कई जाने माने नायक और गुमनाम नायक हैं। अगर हर कोई ऐसा दावा करना शुरू कर देता है तो इसका अंत नहीं होगा। 2010 में जब ऐसी ही एक मांग उठी थी तो केंद्र सरकार ने इस पर विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। उस पैनल का कहना था कि महात्मा गांधी से बेहतर कोई अन्य व्यक्तित्व भारत के लोकाचार का बेहतर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्तित्व थे। शायद इसी वजह से उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। आज कुछ लोग नेताजी और गांधी जी के बीच के मतभेद को बड़ा चढ़ाकर भले ही बताते हों, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। दोनों ने अपने अपने तरीके से माँ भारती को आज़ाद कराने का काम किया, जो उन्हें महान बनाता है। अब रही बात सुभाष चंद्र बोस की, तो पूरे स्वतंत्रता संग्राम में उन जैसा व्यक्ति ढूंढ पाना मुश्किल है जिसने एक छोटे से जीवन को इतने करिश्माई ढंग से जिया हो। उनका वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 4th रैंक लाकर नौकरी को लात मार देना, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को भारी अंतर से हराकर खुद कांग्रेस अध्यक्ष बन जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कड़े पहरे के बीच नेताजी का वो वेश बदलकर भारत से बाहर निकल जाना और भारत से बाहर हिटलर जैसे दिग्गज नेताओं का समर्थन प्राप्त कर अपनी एक फ़ौज बनाना बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर जर्मनी, जापान, इटली, कोरिया जैसे 11 बड़े देश उन्हें भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं, तो हम उन्हें अपने नोटों पर जगह क्यों नहीं दे सकते। खैर, मोदी सरकार इस पर क्या फ़ैसला लेती है, ये तो हमें 21 फरवरी को ही पता चलेगा। अब हम थोड़ा बात करते हैं उन नोटों की जो आए दिन अलग अलग कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर सामने आ जाते हैं, जिन पर नेताजी का चित्र बना हुआ है। भारत से बाहर नेताजी ने आज़ाद हिंद फ़ौज के खर्चों को समायोजित करने के लिए आज़ाद हिंद बैंक का गठन किया था। इसकी मुद्रा को सभी 11 देशों की मान्यता प्राप्त थी। आज़ाद हिंद बैंक ने 10 रुपये के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट जारी किए थे। ये वही नोट हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या RBI को आज़ाद हिंद बैंक की तरह अपने नोटों पर भी सुभाष चंद्र बोस का फ़ोटो लगाना चाहिए? अपनी राय अवश्य दें। भारत और भारत से जुड़े और भी तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।